आइए आज आपको हम मिलवाते हैं राजनीति के ऐसे चेहरे जिन्होंने अर्श से लेके फर्श तक और फर्श से लेके अर्श तक अपनी मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ बैठे हैं आसिंद हुड्डा विधायक जब्बर सिंह जी सांखला, जिन्होंने दूसरी बार जीत हर्ष दर्ज कर विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि दोनों बार इन्होंने कड़ा संघर्ष देखा है, पिछली बार में भी और अभी भी। आइए इनसे ही अपन बात करते हैं, चर्चा। जब्बर सिंह जी, आपका सबसे पहले सोनी न्यूज गुलापुरा में स्वागत है। बताइए सर, आप विधानसभा में दूसरी बार पहुंचे हैं और क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आसिंद हुड्डा विधानसभा क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा जिस दल से मेरा नाता है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे दूसरी बार मौका दिया है, इसके लिए भी मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो जीत है, मेरा ऐसा मानना है कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए इस चुनाव को लड़ा। हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मान रहा था, हर कार्यकर्ता अपने आप को मोदी जी मान रहे थे, हर कार्यकर्ता अपने आप को कमल का फूल मान रहा था और हर कार्यकर्ता अपने आप को जब्बर सिंह सांखला मानते हुए इस चुनाव को लड़ा। और चाहे संघर्ष रहा, लेकिन इस चुनाव को हम लोग जीते। ये जीत मैं कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में समर्पित करता हूं और जनता के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सांखला साहब, ये बताइए, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है आसिंद और हुड्डा है, अब आप दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं, डबल इंजन की सरकार भी बनी है। आपके मन में ऐसा क्या है कि अपन इस एरिया के लिए दूसरी बार जो आपको मौका मिला है, तो उसमें इस एरिया की जो क्या मेन समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, आप सब ने देखा है। पिछली 5 वर्ष जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उस सरकार में 2 साल का कोरोना काल और 3 साल जो बचे थे, उन 3 सालों में उनकी आपस की लड़ाई, उन लोगों ने आपस की लड़ाई में 5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए। विकास के नाम पे कोई काम हुआ नहीं है, सारा का सारा काम ठप पड़ा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके सभी छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सरपंच है, CR है, DR है, प्रधान है पंचायत समितियों में, इन सब के साथ में बैठ करके जो जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करना हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। और विशेष तौर से जो मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, जो लाइट, पानी और बिजली, सड़क, बिजली, पानी और सड़क, ये 3 समस्याएं मूल रूप से है। और एक बेरोजगारी का भी मुद्दा है। यहाँ हिंदुस्तान जिंक में बाहर के लोग काम करते हैं और यहाँ के जो बेरोजगार युवा है हमारे आसपास के, उनको रोजगार मिलता नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जब मंत्रिमंडल का एक बार विस्तार हो जाए, मंत्रिमंडल का गठन हो जाए और सरकार एक पटरी पर आ जाए सुचारू रूप से, उसके बाद इन सब समस्याओं का निराकरण करने का हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। सांखला साहब, ये बताइए, आप अभी दोनों बार चुनाव में बहुत घूमे, बहुत आपने फील्डिंग की। पिछली बार सरकार नहीं थी, हो सकता आपके मन में भी काफ़ी चीज़ें रही हो जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, और इस बार डबल इंजन की जो सरकार बनी तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे निश्चित तौर से बड़ी होगी। आपको गुलापुरा सेक्टर में ऐसी क्या 2 चीज़ लगती है जो लोगों की आपको चुनाव के दौरान देखने को मिली हो और उसका समाधान आप किस प्रकार से करना चाहेंगे? गुलापुरा में जब मैंने प्रथम चुनाव जीता था, उस समय आप सबको पता होगा 12वीं की सरकारी स्कूल भी यहाँ गुलापुरा में नहीं थी, नगर पालिका क्षेत्र होते हुए, इतना बड़ा शहर होते हुए, और कॉलेज की भी समस्या थी। मैंने उन समस्याओं का समाधान कराया है, लेकिन अब भी एक कॉलेज अभी बाकी है। मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि गुलापुरा में मैं एक बॉयज़ कॉलेज खुलवाऊँ। और विशेष तौर से जो रोडवेज बसें जो बाहर हाईवे रोड से निकल जाती है, उन बसों को कैसे भी करके विजयनगर और गुलापुरा शहर में होकर के निकालने का मेरा प्रयास रहेगा। और भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, बोर्ड अभी कांग्रेस का है, लेकिन हम सब लोग बैठ करके मिल करके दलगत राजनीति से उठ करके हम लोग काम करेंगे और जनता को हम डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, हम सब लोग जब एक होकर के काम करेंगे तो जनता को डबल इंजन की सरकार का बहुत सारा फायदा हम लोग दिला पाएंगे। सांखला साहब, ये बताइए, लोगों का ऐसा मानना है कि आप बहुत ही छोटी जगह से उठ के और विधानसभा में 2 बार पहुंचे हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। जैसे लोगों ने आश्चर्य किया कि हमें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो वैसे ही लोगों की अपेक्षाएं, जो नई सरकार बन रही है, क्षेत्रवासियों की भी ऐसी इच्छा है कि आपको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिले। क्या आप इसके लिए तैयार है? मैं भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे काम देती है, मैं उसके लिए सदैव तैयार रहता हूँ। मैं बचपन से, क्योंकि मेरा बचपन बहुत दुखों भरा गुजरा है, गरीबी क्या होती है मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। और होटल पे काम करते हुए
मैंने संगठन का काम किया है, बजरंग दल संयोजक के रूप में मैंने बहुत काम किया संगठन में, और बचपन से संघ का कार्यकर्ता हूँ। और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल का प्रतिफल मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। ये मंत्रिमंडल वगैरह जो बात चल रही है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और भारतीय जनता पार्टी एक देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले हैं। हम अपने आप को वैसे ही मंत्री समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वैसे ही अपने आप को एमएलए समझता है, वैसे अपने आप को मंत्री समझता है। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। पार्टी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग काम करेंगे, और हमारा प्रथम लक्ष्य ये रहेगा कि जनता को हम कैसे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का फायदा पहुंचा सकते हैं, ये हम काम करेंगे। और आदरणीय भजन लाल जी जो एक मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है, वो भी एक संगठन के कार्यकर्ता है, संगठन से निकले हुए कार्यकर्ता है। गरीबी क्या होती है उन्होंने भी बहुत नजदीकी से देखा है। हम सब लोग मिलकर के आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे राजस्थान में काम करेंगे, और वही काम हम आसीन हुडा विधानसभा में करके दिखाएंगे। साकला साहब, एक मेरा अंतिम सवाल जो आपसे रहेगा वो रहेगा कि आसीन और हुडा विधानसभा क्षेत्र में अभी जो भाजपा की जो जीत बहुत कम मतों से हुई है, और आप लोगों के सामने एक आने वाला जो मिशन 2-4 महीने बाद अपन देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी है, आप पार्टी को किस प्रकार से बढ़त दिलाने के लिए, ये जो गैप रहा बहुत मामला नजदीकी का रहा है, ये पार्टी के लिए आप कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जो है, अपनी जनता को किस प्रकार से आप उनको मोटिवेट करेंगे कि आपके दूसरी बार विधायक बनने से पार्टी को भी अधिक से अधिक फायदा मिले? ये आप सब लोगों ने भी देखा है, और कार्यकर्ताओं ने सबने देखा, और मैंने भी बहुत नजदीकी से देखा है कि पार्टी में जो हमको जो संघर्ष करना पड़ा, इसका कारण क्या रहा है। बहुत सारे लोग जो अवसरवादी लोग थे, वो अवसर मिलते ही पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं और पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं। मैं उनके लिए ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो स्थिति पार्टी की इन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने की है, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रिजल्ट देना कार्यकर्ताओं के हाथ में और भगवान के हाथ में। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इससे भी बढ़िया रिजल्ट हम दिला के बताएंगे। और 6 लाख वोटों से हमारे सांसद महोदय आदरणीय सुभाष जी भाई साहब जीते हुए हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया मोदी जी के काम को देख रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ेंगे, और आने वाला समय बताएगा। लोग जो छोड़ के गए हैं वो नहीं भी आएंगे तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अथाह समंदर है। इसमें मैं तो मानता हूं कि एक रेल का डिब्बा है, इसमें 5 उतरते हैं तो 25 चढ़ते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना आप में एक देश और दुनिया की बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसका नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी के हाथ में जब नेतृत्व है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और हम राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतेंगे। सर, एक मेरा अंतिम, मैं आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि आज आप विधानसभा में जीतने के बाद में लंबे समय बाद में आप वापस व्यस्तता थी आपकी, आज आप सेक्टर में आए हैं, तो हम लोग आपसे एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहेंगे। देश के अंदर आने वाले महीने में यानी जनवरी में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है जो इतिहास के अंदर कायम किया जाएगा। अपने क्षेत्र में आप उस फेस्टिवल को, उस कार्यक्रम को किस प्रकार से मनाना चाहेंगे, और उसके लिए आप क्या कार्यकर्ताओं को और जनता को कहना चाहेंगे? हम सब सौभाग्यशाली है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और जनता, जो आम जनता है, उनको भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम लोगों ने एक सपने देखे थे पिछले 500 वर्षों से। जो हमारी लड़ाई थी, जो हमारा संघर्ष था, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, और बहुत संघर्ष के बाद इस लड़ाई को हम जीते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। आने वाली 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, श्री राम लला के दर्शन होने जा रहे हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 22 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जाएं, वहाँ पधारें और रामलला के दर्शन करें। हम सब का जो सपना था पिछले 500 वर्ष पुराना, वो सपना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब इस आने वाली 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है।